आपके यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको करनी है कि अपने सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज आपको स्पेसिफिक टाइम एलोकेट करना पड़ेगा। अपने डिफिकल्ट टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज जरूर करना, उनको नेग्लेक्ट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सेल्स कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी और सबकी लाइफ भी काफी अच्छी चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो भाई क्लास 10 की एक ऐसी जर्नी होती है ना हम सब लोगों की, जो हमें एक मेमोरीज भी दे करके जाती हैं, और वहां पे हम जो चैलेंजेस फेस करते हैं और उन चैलेंजेस को फेस करते करते जब हम अपनी क्लास 10 की जर्नी को सुधारते हैं, वो हमेशा याद रहती है हमें। तो आज ऐसी ही कुछ मेरे प्यारे क्लास 10th ग्रेडर्स के लिए मैं आपको अपॉर्चुनिटीज बताऊंगी और क्या क्या चैलेंजेस आप इस क्लास में फेस कर सकते हो, आज हम उसी पे चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत ही छोटू सा सेशन होगा, स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखना। आपके 95 प्लस तो भाई इन्हीं चैलेंजेस को फेस करके और अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करके आने वाले हैं। तो मेक श्योर करना कि आप सारा सेशन अटेंड कर रहे हो। चलो तो लेट्स बिगिन आवर सेशन with the very first thing. First ask yourself, क्या तुम लोग ये 3 क्वेश्चंस अपने आप से पूछ सकते हो कि इस टाइम पे किस तरीके की अपॉर्चुनिटी, मतलब किस तरीके का ऐसा आप क्लास ढूंढ रहे हो जिससे आपको हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसमें आप वीक हो वो आपको समझ में आ जाए। क्या आप अपने अपकमिंग चैलेंजेस के लिए फोकस्ड हो, मतलब ऐसे चैलेंजेस जिसकी आपको हल्की सी भनक है, इनर वॉइस हमको बताती है कि आगे चल के तुम्हें ये प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, तो क्या आप उन प्रॉब्लम से फोकस करते हो? और इस 1 साल के बाद जब आपका एग्जाम होगा बोर्ड्स का, तब आप अपने कितने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हो? क्या इन सब का आंसर आप मुझे दे सकते हो? अभी तो आपका शुरुआत है, मुझे लगता है कि काफी सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जिनको ये सब चीजें इतनी ध्यान में नहीं पता होंगी और इतना अपॉर्चुनिटीज के बारे में आप लोगों ने सोचा ही नहीं होगा। और भाई बात करूं अगर मैं चैलेंजेस की, तो सबसे पहला चैलेंज तो आपको यही आता है कि जब भी अगर आपका कोई सब्जेक्ट फेवरेट होता है, भाई कोई भी सब्जेक्ट आपका फेवरेट होगा, तो आप सबसे ज्यादा टाइम कहीं ना कहीं उसी में लगाते हो, जिसकी वजह से आपके पास बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो इतने सारे होते हैं, एसएसटी हो गई, मैथ्स हो गए, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बायो हो गई, इंग्लिश हो गई, ये सारे सब्जेक्ट कहाँ रह जाते हैं? साइड में हो जाते हैं। हमें मैथ्स पसंद है तो हम दिन भर मैथ्स लगाते रहते हैं, बायो पसंद है दिन भर बायो पे फोकस करते हैं, इंग्लिश पसंद है इंग्लिश पे ही फोकस कर रहे होते हैं। तो यही आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो आपके यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको करनी है कि अपने सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज आपको स्पेसिफिक टाइम एलोकेट करना पड़ेगा। नहीं करोगे, पूरे टाइम भर एक ही सब्जेक्ट पे स्टिक रहोगे और एंड में जाकर के जब कम टाइम बचेगा ना, तब इतना हौच पौच हो जाएगा कि समझ में नहीं आएगा, इस टॉपिक पे मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, इस सब्जेक्ट पे मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, इसको मैं पढ़ाऊं कैसे या मैं पढ़ूं कैसे। इसीलिए सबसे पहली चीज क्या करनी है? स्पेसिफिक टाइम एलोकेट करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अपने डिफिकल्ट टॉपिक्स को पढ़ते जा रहे हो धीरे धीरे करके, अपने डिफिकल्ट टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज जरूर करना, उनको नेग्लेक्ट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नेग्लेक्ट करोगे सब गड़बड़ हो जाएगी, सब पूरा का पूरा भाई जितने भी टॉपिक्स पढ़ रहे हो ना, सब गुचपुच हो जाएंगे। और जो टॉपिक्स डिफिकल्ट है उनसे क्वेश्चंस भी पूछे गए अगर, तो भाई क्या होगा? आंसर्स नहीं कर पाओगे। इसीलिए डिफिकल्ट टॉपिक्स को भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, एंड उनसे रिलेटेड कोई भी टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है या कुछ भी डाउट आ रहा है, तो केटर करो भाई उस डाउट को। उन डाउट्स को पाइल अप करके नहीं रखना है, सजा के नहीं रखना है कि भाई हमारी अमानत है, हमारे सोने की तरह है, हम इसको सजा के रखेंगे, ऐसा नहीं करना है भाई। दूसरी चीज सबसे बड़ी, फ्लो चार्ट और माइंड मैपिंग के थ्रू आपको चीजें लर्न करनी है। देखो कोई भी टॉपिक समझ रहे हो, अगर आप उसका वीडियो देख लोगे या उसकी कोई पिक्चर देख लोगे। अब एक बात बताओ, मूवी हॉल में मूवी देखने के लिए जाते हो तो मूवी का हर एक सीन रटा होता है, क्यों? क्योंकि आप विजुअलाइज कर रहे हो चीजों को। तो यहाँ पे भाई पढ़ाई में विजुअलाइज क्यों नहीं कर रहे हो? चीजों को विजुअलाइज करोगे, समझ करके देखोगे आंखों के सामने कि चल क्या रहा है, तब आपको याद रहेगा कि भाई किया क्या था हमने। तो माइंड मैपिंग एक सबसे बढ़िया तरीका है मेमोराइज करने का चीजों को। जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हो, खुद से एक A4 शीट पे माइंड मैप बनाने का ट्राई किया करो।
नेक्स्ट भाई, प्रैक्टिस विद द पास्ट पेपर्स। पास्ट पेपर्स अभी तो माइट भी आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे होगे, लेकिन आपको पता है पीवाईक्यूज एक ऐसे क्वेश्चन पेपर होते हैं ना जिनसे कभी कभी क्वेश्चंस एज इट इज उठा करके रिपीट हो जाते हैं, और ये फैक्ट है। बहुत सारे आपके ऐसे क्वेश्चंस हैं जो 5 से 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देखोगे ना, रिपीट हुए हैं। उन्हीं को ही एनालाइज करके मैं आपके बाकी सारे टीचर्स आपको बताते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्यों प्रैक्टिस करने, कौन से क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट भाई, वीक फोकस ऑन योर वीक एरिया। देखो वीक एरिया पे फोकस नहीं करोगे, आई नो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है कि अगर मैं अपने वीक एरिया को देखती हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। आपके साथ भी होती है ये चीज। अगर आप कोई वीक सब्जेक्ट पढ़ने बैठते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, लगता है कि भाई ये तो मेरे से हो ही नहीं रहा है, मैं कैसे करूँ उसको, ये टॉपिक तो छोड़ देता हूँ। और यही आप सबसे बड़ी गलती करते हो, अपने वीक एरियाज पे, अपने वीक सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस रखना है, ताकि उस टॉपिक से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड जब आपके पास टाइम कम होगा तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप उतनी ही इक्वल अमाउंट ऑफ मेहनत उस सब्जेक्ट पे करोगे जितना मेहनत आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट को पढ़ने में करते हो। इसीलिए स्टार्टिंग ऑफ द एकेडमिक ईयर से ही, अभी से ही अपने वीक एरियाज पे, वीक सब्जेक्ट पे फोकस जरूर करना। लास्ट एंड नेक्स्ट, आपको मैंने बोला था डाउट्स को सजा करके पॉकेट के अंदर नहीं रखना होता है। सीक क्लैरिफिकेशन। जितने भी डाउट्स आ रहे हैं, कोई भी कंसेप्ट रिलेटेड डाउट आ रहा है, कुछ भी डाउट आ रहा है, पूछना बहुत जरूरी है, क्लैरिफिकेशन लेना बहुत जरूरी है। नहीं लोगे क्लैरिफिकेशन तो भाई वो पाइल अप होते जाएंगे, और लास्ट में अगर इन केस उस डाउट से क्वेश्चन आ गया, फिर क्या करोगे? रिग्रेट करोगे, हाय वो डाउट पूछ लेना चाहिए था तो मेरा क्लियर हो जाता, मुझे चीजें समझ में आ जाती, और बस यही गड़बड़ कर देते हो। तो अब देख रहे हो ये आपके चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करने पड़ेंगे अपने क्लास 10th में, जिनको आप ओवरकम कर सकते हो बस इस एक चीज के साथ, और वो चीज है नन अदर देन योर बैच, दैट इज द आकार बैच। ये एक ऐसा बैच है जहां पे आपको क्या क्या एडवांटेजेस और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलने वाली है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, इसी एक बैच में आप सारे मास्टर टीचर्स के साथ क्या करने वाले हो? सारे मास्टर टीचर्स के साथ लाइव पढ़ने वाले हो। भाई चल जा, क्या पढ़ने वाले हो? लाइव पढ़ने वाले हो। मतलब आपके सेशंस कैसे होंगे? लाइव होंगे, ठीक है। लाइव सेशंस होंगे, मैं आपको अनकैम कर सकती हूँ, आपको अनम्यूट कर सकती हूँ, आपके डाउट सुन सकती हूँ। सोच रहे हो, उसके साथ साथ ये डाउट्स आपके यहाँ से तो सॉल्व होंगे ही होंगे, साथ साथ में आपके पास 2 टीचर्स अवेलेबल होंगे। एक तो मैं अवेलेबल होंगी आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए, और दूसरी अवेलेबल होंगी आपकी क्लास टीचर। ये क्लास टीचर आपके डाउट्स को स्पेसिफिक केटर करेंगी, उनको सॉल्व करेंगी। इतना ही नहीं, आपके जब भी सेशंस होंगे उनमें आपको होमवर्क क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे जो आप प्रैक्टिस करोगे, और आपके वीकली और मंथली बेसिस, वीकली या फिर मंथली बेसिस पे क्या होंगे? टेस्ट होंगे। क्या होंगे? टेस्ट होंगे, जिसमें से आपको ये पता चल जाएगा कि जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है, समझा है बैच के अंदर, वो आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। एंड ये बैच आपका ऑलरेडी 10th ऑफ जून से स्टार्ट हो चुका है। तो भाई आपके पास अभी भी मौका है, ज्यादा देर नहीं हुई है ये बैच को ज्वाइन करने की। ये बैच आपका 6249 का है, मतलब 6000 रुपए का बैच है ये, जो आपको अभी सिर्फ और सिर्फ ऑफर प्राइस में 1500 रुपए का मिल रहा है, वो भी पूरे साल भर के लिए। तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, अपने ये सारे चैलेंजेस को फेस करने में आपको इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती है। रही बात, बच्चे ये पूछ रहे हैं कि मैम जो हमारे सेशंस छूट गए हैं उनको हम कैसे देख सकते हैं? उनके लिए आपके पास रिप्ले का ऑप्शन अवेलेबल होगा, जहां पे हमने जो भी सेशन लिया है आप उसको रिप्ले करके देख सकते हो, नोट्स पढ़ सकते हो, हमारे जो भी हैंड रिटन नोट्स हैं, डेली बेसिस पे वहां पे क्विजेस प्रैक्टिस होंगी, मैं अनकैम अनम्यूट करके आपसे बात करके आपसे क्वेश्चन सुन सकती हूँ आपके, ठीक है। ये सब चीजें आपकी इसी एक बैच में होने वाली हैं। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो लिंक पे क्लिक करके, और मेरा कूपन कोड यूज करके, दैट इज द KBPB, इस कूपन कोड के साथ भाई आप ज्वाइन कर सकते हो ये बैच। इतनी अच्छी चीजें बताने के बाद अब मुझे नहीं लगता कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस करनी चाहिए अपने वो सारे 10th में चैलेंजेस फेस करते टाइम पे। तो बस जाते जाते क्या करना है,
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है ताकि जब भी मैं कोई सेशन लूँ तो आपको यहाँ से उसका अपडेट मिल जाए। और अगर आपको मुझे पर्सनली रीच आउट करना है किसी भी क्वेरी या डाउट के लिए या आपको आकार बैच का पूछने के लिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हैं। खुशबू_भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। तो बस मेरे प्यारे सारे से बच्चे जाते जाते क्या करना है, सेशन को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय गाइज एंड टेक केयर।